गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था जो कई वर्षों से खाली था। कहा जाता था कि उस मकान में अजीब घटनाएं होती थी और लोग उसे भूतिया मकान कहते थे। एक दिन बच्चों का एक समूह गांव में खेलने के दौरान उस मकान के पास आ गया। बच्चों ने देखा कि मकान के आंगन में एक पुरानी लकड़ी घूमने वाली घोड़ी पड़ी हुई थी। वे उत्सुकता से उस पर चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, घोड़ी अचानक जोर से हिलना शुरू कर दिया। बच्चे डर गए और पीछे हट गए, लेकिन उनमें से एक राहुल साहसी था। वह वापस आ गया और घोड़ी पर चढ़ गया। जैसे ही राहुल ने घोड़ी पर चढ़ा, उसने देखा कि आंगन के आसपास के सारे खिलौने जिंदा हो गए। पुरानी गुड़िया, लकड़ी के सैनिक और टीन के रोबोट सब उसे घेरने लगे। वे खिलौने धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे और उन्हें चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राहुल डर गया और उसने घोड़े से उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अटक गए और घोड़ी तेजी से हिलने लगी और खिलौने उसकी ओर करीब आने लगे। गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश की और रोबोट ने अपनी आंखों से लाल रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी। बच्चों ने राहुल को बचाने के लिए कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो घोड़ी के पास गए, खिलौने उन पर हमला करने लगे। बच्चे चिल्लाए और मदद के लिए दौड़ पड़े। गांव के लोग आए, लेकिन जब तक वे पहुंचे, घोड़ी और सारे खिलौने गायब हो चुके थे। केवल राहुल का जूता वहां पड़ा हुआ था। गांव में यह कहानी फैल गई और तब से उस मकान के पास कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि रात में अगर आप ध्यान से सुने तो आप घोड़ी की हिलने की आवाज़ और बच्चों की हंसी सुन सकते हैं। और अगर आप कभी उस मकान के पास जाएं तो सावधान रहें, क्योंकि खिलौने अब भी वहाँ हो सकते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी दुनिया में कदम रखे। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको कुछ और कहानियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।